हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो बच्चों, हमने कल 4.1 और 2 की थी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। आज हम करेंगे 4.3 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो देखो बेटा क्या है इसमें, क्या आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था बेटा हमारे पास। एक क्या फार्मूला था क्वाड्रेटिक? रूट्स निकालने का होता है बेटा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ ए सी और नीचे बेटा 2a। ये फार्मूला था बेटा हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा, जो इस एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। ये कब करते हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं बेटा, तो सोचने पर हमें कुछ फैक्टर ऐसे नहीं मिल पाते सिंपल, तब हम ये यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना बेटा क्या है, इसमें दे रखा मैं क्या, इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा बी स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ ए सी को क्या मान के चलते हैं डी। और डी क्या होता है बेटा? डिस्क्रीमेंट। क्या होता है? लिख भी रखा बेटा आपका क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ ए सी इज कॉल्ड द डिस्क्रीमेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी बेटा क्या, जनरल फॉर्म बताई थी पीछे आपको वीडियो में, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहते रियल रूट्स और नोट। जब हमें चेक करना होता है बेटा, कैसे चेक करेंगे? इससे जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर चेक करना बेटा, आपसे क्या पूछेगा? नेचर चेक करना है। तो आपने डी की वैल्यू चेक करनी बेटा। अगर आपकी डी की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता है आपको, तो उसमें नेचर कैसे होंगे आपको? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब बेटा डिफरेंट। जो आंसर आएंगे, जो जीरोज आएंगे आपके, वो क्या मिलेंगे? दोनों डिफरेंट होंगे। जब आपके बेटा डी की वैल्यू टू इक्वल रियल रूट कब होंगे? जब डी की वैल्यू क्या है आपकी? 0 आई। क्या आई? 0 आई। और थर्ड क्या होता है, अगर डी की वैल्यू बेटा आपकी नेगेटिव आती है तो क्या होंगे इस इक्वेशन के? नो रियल रूट, उसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। चलो देखते हैं कैसे बेटा आगे। और प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके नहीं बताते हो भाई कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, और जहां भी आपको प्रॉब्लम लगती है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके हमें बताओ। देखो बेटा थर्ड एक्सरसाइज आपकी क्या कहती है, कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करना बेटा? रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। कहता है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है इक्वेशन को। देखो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या इक्वेशन? फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले में नेचर चेक करना है। ये चेक करना है कि इसके रियल रूट बेटा एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखो बेटा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है। बी की वैल्यू क्या है? -3 है। और जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू क्या है? 5 है। इसकी वैल्यू चेक करें बेटा डी, डिस्क्रीमेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए सी। तो रखो वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर करो, माइनस में 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5। तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस में कितना आएगा 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो यहां से जो डी की वैल्यू मिली हमें, क्या मिली? माइनस का 31। अब जो डी की वैल्यू वो क्या है? नेगेटिव है, यानी 0 से लेस देन है। क्या है ये? लेस देन। जब हमारी इक्वेशन नेगेटिव आती है, डिस्क्रीमेंट क्या आ जाए हमारा? नेगेटिव आ जाए, तो कैसे रूट होंगे हमारे पास? नो रियल रूट्स। इफ कब? जब डी क्या है? नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन का, जो क्या है नेचर एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इक्वेशन हैज
नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन क्या क्या नहीं है, रियल रूट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। सेकंड पार्ट क्या दिया, 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करो कैसे में क्या करना है। इसमें सबसे पहले रियल रूट देखते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं नहीं, उसके लिए क्या चेक करेंगे, डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो फिर वही रखो ऐसे, ए की वैल्यू क्या मिली यहां से हमें 3, बी की वैल्यू क्या मिली -4√3 और सी की वैल्यू क्या मिली हमें 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू सेम b² माइनस 4 ऑफ ए सी। तो रखो वैल्यू, बी की वैल्यू रखो -4√3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 3, सी कितना है 4। करो सिंप्लीफाई, क्या आएगा। देखो बच्चों क्या करते हैं, जब हम यहाँ स्क्वायर करते हैं बेटा, काफी बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसका तो स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पे क्या साथ में √3 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो √3 का भी हमें क्या करना स्क्वायर करना। काफी बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं √3 को, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा, माइनस में 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर भी 16 3 जा 48 माइनस 48, तो कैंसिल हो गया, क्या बच्चा 0। डी की वैल्यू यहां से हमें क्या मिली 0। अब देखो इसमें नेचर कैसा होगा इक्वेशन का, हमारे पास क्या था इक्वेशन, डी की वैल्यू में क्या मिली इस इक्वेशन में 0 के इक्वल मिली है। तो कैसे रूट होंगे इसके, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या कहते हैं। यहां से हमने डी की वैल्यू चेक किया, अब इसको आगे सोल्व करना है। यहां से हमें रूट मिल गए, इसके रियल रूट है, अब वो रूट आपको फाइंड करने कौन से। तो रखो क्या आएंगे रूट, क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू और नीचे क्या रख दो 2a। तो रखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, और डी की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो 0 का रूट 0 ही। नीचे क्या बचेगा 2a, a का डबल करो कितना है 3, 3 का डबल 6। तो यहां से आंसर बचा हमारे पास 4√3। इस नंबर में से 0 को ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस करोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं बेटा 4√3 6। तो कैंसिल करो 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, तो यहां से क्या है रूट 2√3, 2√3/3। यहां से हमें रूट्स मिले दो। अब इस आपको सर की आप तो कह रहे थे 2 आएंगे, दूसरा का है बेटा क्या, एक बार 0 ऐड करेंगे तो तब भी वही नंबर मिलेगा, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही। तो यहां से 2 रूट्स मिले एक्स के, वो क्या मिले 2√3/2, सॉरी 3, और फिर सेम दूसरा बेटा 2√3/3, दोनों ही क्या मिले यहां से हमें सेम मिल गई। जब डी क्या होता है 0 के इक्वल होता है, तो दोनों रूट्स बेटा या तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे या दोनों नेगेटिव, दोनों क्या होंगे वैल्यू सेम होंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमें सेम मिल रही है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों मैंने देखा भाई तुम वीडियो में कमेंट भी नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लगे। भाई किसी के अगर डाउट है भाई उनके डाउट भी क्लियर, बेटा एग्जाम नजदीक आ रखे हैं आपके, तो अच्छे से मेहनत करो। इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3।
देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 2x² माइनस 3x प्लस 6, 2x² माइनस 6x प्लस 3, माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, तो रखो इसमें भी फाइंड करो। a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2a, b की वैल्यू क्या है -6 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रीमेंट निकालना। निकालो डिस्क्रीमेंट, क्या आएगा d की वैल्यू b² माइनस 4 ऑफ ac इक्वल टू, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में पहले जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, गिवन दे रखा है, वो लिखो। उस क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना वो लिखो। देन आफ्टर उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसमें जो आप फार्मूला यूज करे हो उसको जरूर लिखना है, जो भी आपकी स्टेटमेंट का है। देखो आगे, अब इसको सोल्व करें तो b की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास -6 का स्क्वायर रखो, माइनस में 4, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, और c की वैल्यू कितनी है 3। तो करो सिंप्लीफाई, क्या आएगा 6 का स्क्वायर बेटा 36, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस में 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो आंसर क्या है यहाँ से 12। अब ये कैसी वैल्यू मिली हमें, पॉजिटिव मिली है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, यानी जो हमारे पास डिस्क्रीमेंट आया यहाँ से निकल के वो क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। जब डिस्क्रीमेंट हमारा 0 होता है तो इक्वेशन का कैसा नेचर होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। भाई वो इक्वेशन क्या लिखेगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। में इस इक्वेशन के में क्या मिलेंगे, टू डिफरेंट रूट मिलेंगे। तो फाइंड करो रूट्स को। क्या फार्मूला था हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a। ये कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या हमारे पास -6, पहले से एक माइनस है और फिर b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस साइन का जरूर ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन में। d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 12, तो रखो यहाँ पे 12, और बाई में 2a, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस +6 प्लस माइनस क्या आएगा 12, √12 बाई में 4। अब ओपन करते बेटा √12 को, देखो भाई √12 को कैसे लिख सकते हैं, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, क्या यूज कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई क्या होता है 3। अब देखो बेटा 4 में 4 का क्या रूट होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा 2, और √3 का नहीं होता, वो पॉइंट डेसिमल में मिलता है, इसको ऐसे लिखेंगे। √3 का क्या होता है वैसे, अगर आपको √3 की वैल्यू चाहिए बेटा, वो क्या होती है 1.73 समथिंग, ये किसकी होती है, √3 की वैल्यू होती है। देखो आगे, तो यहां से वैल्यू मिल गई बेटा मेरे को इसमें 6 प्लस माइनस क्या वैल्यू मिली यहां से हमें 2√3। जब स्क्वायर रूट खोला बेटा किसका, √12 का, तो क्या आएगा हमारे पास 2√3, और बाई में क्या है 4। अब यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या बेटा, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम फैक्टर करके, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस माइनस 2 इंटू √3 बाई में 4। तो यहां से क्या कॉमन आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा बेटा, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस 2 तो बाहर आ गया हमारे पास कॉमन,
तो अंदर बचा हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस √3 में 4। करो 2 से कैंसिल, क्या बचेगा नीचे 2 आएगा। तो जो आंसर है बेटा, एक तो बचा 3, एक बार तो प्लस का रखेंगे साइन बीच में, नीचे 2 आएगा। एक तो फैक्टर ये मिला बेटा में, दूसरा क्या मिला 3 माइनस √3 में 2। देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर हमारे क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो ये हमें चेक करना था। तो ये कब पता लगेगा कि दोनों सेम आएंगे या डिफरेंट? कब? जब हम डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे, यानी नेचर चेक करेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए भी हमें नेचर चेक करना है, उस इक्वेशन के नेचर कैसे हैं, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारे पास, डी की वैल्यू में चेक करनी बेटा। वहां क्या करेंगे, डी की वैल्यू चेक करेंगे, उससे हमें नेचर पता लगेगा इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे। चलो देखो नेक्स्ट में क्या बेटा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। स्टेटमेंट को बेटा ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में जब भी आपको जो भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी या क्लियर नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसमें कोई ना कोई नंबर मिसिंग है। इसमें देखो यहाँ दे रखा है इन्होंने के की वैल्यू फाइंड करनी, लिख भी रखा बेटा क्या, के की वैल्यू फाइंड करनी हमने। अब वो के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है कि जो इक्वेशन गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये कैसी है, हैव टू इक्वल रूट्स। इसने कहा कि इन दोनों इक्वेशन का नेचर कैसा है भाई, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रीमेंट क्या आता है हमारा, 0 के इक्वल आता है। तो यहां से चलो के की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x² प्लस kx प्लस 3। देखो इक्वेशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3। देखो इक्वल टू 0, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसने कहा पहले इसकी वैल्यू रखो बेटा, क्या क्या दे रखे, a की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट में 2 है, b की वैल्यू क्या है k है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब इसने कहा नेचर कैसा है इसका, इक्वल रूट्स बोला है। इक्वल रूट्स में क्या दिया इसने, d क्या होगा बेटा, इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू रख दो, क्या होती है वैसे, b² माइनस 4 ऑफ ac। जो इसका आंसर आएगा बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बस इसमें सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो खुद भी ट्राई किया करो बेटा, जो क्वेश्चन हम देख कराते हैं ना यहाँ पे, उनको दोबारा निकाल के देखा करो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट मिलता है तो उसी टाइम कमेंट में बता सकते हैं आप, हम उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवा देंगे बेटा आपका। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, k मीन्स k का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 4 ऑफ a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करो, k² माइनस में 4 2 जा 8 और ये क्या बना 24, और इक्वल टू क्या मिला 0। यहां से देखो k² इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा प्लस 24। तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, k² की वैल्यू दे रखी है। तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट। जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये अंडर रूट के फॉर्म में। तो ये आएगा 24 का। जब भी 24 का रूट होता है बेटा, इसके साथ क्या लगता है, प्लस माइनस। ये दो वैल्यू देता है। जब भी रूट ओपन क्या आता है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी देता है और नेगेटिव भी। हम केवल ज्यादा केस में क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको चूज करते हैं और नेग्लेक्ट कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू को। तो देखो यहाँ से जो k की वैल्यू आई बेटा हमारे पास निकल के क्या आई, वो k इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 24 के क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, करो क्या आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 6, यानी 4 6 24 होते हैं। तो करो नेक्स्ट क्या आएगा,
प्लस माइनस 4 का क्या होता है √2, अंदर क्या आएगा 6। तो यहां से k की वैल्यू 2 मिली हमें। क्या मिली दोनों? √2 6 या फिर माइनस का 2 √6। दोनों में आंसर सेम देगा। ये k की वैल्यू क्या मिल गई हमें? प्लस माइनस का 2√6। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं भाई ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट क्या कहता है? के एक्स इंटू में x-2 प्लस में 6। सेकंड पार्ट, के एक्स इंटू में x-2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। तो करो फैक्टर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। कैसे? अंदर मल्टीप्लाई करके। तो क्या बनेगी? इक्वेशन आएगी आपकी क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से वैल्यू रखो बेटा। क्या क्या? a की वैल्यू क्या मिली यहां से हमें? k। b की वैल्यू क्या आई? -2k। और जो c की वैल्यू मिली हमें वो क्या मिली? +6। तो d की वैल्यू निकाल के की है ना डिस्क्रीमेंट, इसने क्या है इक्वल रूट्स बोला है। तो रखो भाई वैल्यू b स्क्वायर -4 ऑफ ac को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2k। तो -2k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? k। और c की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला हमें? +4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके आई है। अब इसमें क्या कॉमन मिलता है वो देखो बेटा। दोनों के पास क्या है? 4 बाहर आ जाएगा, साथ में क्या निकालेंगे बाहर? k। तो अंदर क्या बचेगा वो लिखो। 4 बाहर आने के बाद क्या बचा? k। एक के बचा अंदर, यहाँ क्या बचा बेटा? माइनस में 6। एक के बाहर आ चुका है आपका, यहाँ केवल एक ही था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या बनेगी? जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? शिफ्ट होके 0। तो यानी 4k इक्वल टू क्या आएगा? एक तो 0 आएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 0/4 यानी 0। एक तो k की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 0। दूसरा क्या है? जब k-6 की वैल्यू निकालेंगे तब ये शिफ्ट होके क्या बन जाएगा? 0। तो यानी इक्वेशन दूसरी क्या बनी यहां से? k-6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या मिली हमें? +6। तो ये दो वैल्यू में यहाँ पे मिल चुकी है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन तो आप मिनटों में सोल्व कर दोगे जब एग्जाम में आएंगे। और 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको k की वैल्यू मिसिंग टर्म फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं। कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज क्या है? ट्वाइस किसका? ब्रेथ का। भाई क्या है कि भाई आम का एक बगीचा हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है। तो इसने कहा है जो लेंथ है उसकी वो क्या है? ब्रेथ से डबल है। यानी ब्रेथ का डबल किसके इक्वल है? हमारी लेंथ के इक्वल है। कहते हैं एरिया दे रखा हमें, भाई जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। कहते हैं सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें क्या निकालनी है? उसकी लेंथ और मेजरमेंट निकालनी है। तो स्टेटमेंट हो गई क्लियर अच्छे से? चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
let x be the breadth of rectangular mango grove। क्या हुई हमें, ब्रेथ को लेट कर लिया, क्या लेट किया हमने, x लेट किया है, तो अब लेंथ क्या बनेगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगी, वो डबल था, किसका डबल भाई, ब्रेथ का डबल, तो ये क्या हो जाएगा 2x। जब ब्रेथ x थी तो लेंथ क्या हुई, ब्रेथ का डबल यानी 2x। चलो आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इन्होंने में क्वेश्चन में, एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, वो कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। भाई ये ध्यान रखना, ये जो यूनिट लगाते हैं ना पीछे मेजरमेंट्स की, ये आपको हर क्वेश्चन में जहां यूज होती है वो जरूरी होती है बेटा, मार्क्स मिलता है इसका भी हमें, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। एरिया में किस में मिलता है हमेशा, मीटर स्क्वायर में, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो वॉल्यूम होती है वो हमें किस में मिलती है, क्यूब में, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या होता है, एरिया होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल इंटू बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है एरिया में 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास 2x और ब्रेथ कितनी है x, एरिया की क्या बनेगा हमारे पास 800। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, तो जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन के आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 800 बाय में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 400। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, x स्क्वायर की वैल्यू मिली, कितने मिली 400। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 400। तो जब 400 को करेंगे तो क्या आएंगे, 4 का क्या होता है बेटा 2 और 100 का क्या हो जाएगा साथ में 10, 2 0 तो 1 0 बाहर आ जाती है, और प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू में यह 2 मिली बेटा, एक तो मिली प्लस का 20 और एक मिली माइनस 20। क्या कभी आपने मेजरमेंट को नेगेटिव देखा है, क्या कभी किसी ने ये कहा भाई जो लेंथ है -10 सेंटीमीटर है, -50 सेंटीमीटर है, -2 मीटर है, नहीं ना, यानी लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए जो ये क्या हो जाएगी वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो जो x की वैल्यू मिली हमें क्या मिली 20 मिली, तो क्या लिख देंगे फिर देयरफॉर ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, वो क्या मिली जो x थे हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई 20 मीटर, यानी ब्रेथ तो हमारे पास क्या थी 20 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ यानी x का डबल, यानी क्या थी हमारे पास 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 20, तो क्या आएगी 40 मीटर। तो ये मेजरमेंट हमें मिल चुकी है जो हमें निकालनी थी। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इज पॉसिबल, कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, सो इफ डिटरमाइन इफ देयर प्रेजेंट एज, कहता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो कहता है उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। भाई क्या दे रखा है इन्होंने स्टेटमेंट, कहता है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, कहता है भाई दो मित्र हैं उनकी जो एज का सम है वो कितना है
20 ईयर्स है। फिर कहता है 4 ईयर एगो, यहाँ क्या वर्ड मिला हमें 4 ईयर एगो, यानी 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, कहता है 4 साल पहले जो उनकी एज थी, उनकी एज की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या है 48। कितनी है वो 48। तो कहता है उन दोनों फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो निकालो क्या है। तो फर्स्ट फ्रेंड की क्या है, सेकंड की क्या इक्वेशन बनेगी। तो देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट x be the present age of फर्स्ट फ्रेंड। भाई फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने क्या लेट की है, x लेट की है। therefore present age of सेकंड फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, दोनों का सम कितना है 20 है एज का सम। तो क्या करेंगे 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की एज को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे। तो वो किसकी एज बच जाएगी, सेकंड फ्रेंड की। ये हमने क्या किया, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उससे हमने ये लाइनें लिखी हैं। अब आते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने 4 ईयर एगो। चलो पीछे चलते हैं 4 साल पहले। 4 ईयर्स एगो। तो 4 ईयर एगो क्या करेंगे, दोनों की एज में से क्या कर दे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना 4। तो क्या लिखेंगे, नाउ एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज आई वो क्या है हमारे पास, x माइनस 4 ईयर्स। इसमें से क्या कर दिया हमने 4 माइनस कर दिया, 4 साल पहले आ चुके हैं। अब सेकंड फ्रेंड की एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, उसमें से भी करो बेटा 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 में से क्या कर दो -4 को कम कर दो, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये क्या आ जाएगी 4 साल पहले की दूसरे फ्रेंड। अब कहता है इन दोनों की एज का क्या प्रोडक्ट, इन दोनों की एज की क्या है प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट कर दो। तो क्या है ये प्रोडक्ट, देख फर्स्ट क्या थी x माइनस 4, मल्टीप्लाई करो किसके साथ 16 माइनस एक्स के साथ, और इक्वल में क्या रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 0 के इक्वल रखते। देखो लेकिन इन्होंने दे रखी है वो एज कितनी दे रखी है, दोनों की प्रोडक्ट 48 दे रखी है। चलो करो सिंप्लीफाई, क्या बनेगा 16x, फिर क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बनेगा -64 और प्लस में 4x इज इक्वल टू कितना है 48। तो जो इक्वेशन आई हमारे पास, शिफ्ट कर दो उधर, पॉजिटिव रखते हैं हाईएस्ट वैल्यू पे x की को, तो एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, उधर क्या आएगा -20x, और ये इधर क्या हो जाएगा शिफ्ट होके ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस में 112। इधर क्या बच्चे बेटा 0, क्योंकि इससे सभी उधर शिफ्ट हो गए। तो जो हमारी इक्वेशन बन के आई ये आई। अब हमें ये चेक करना है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इसका नेचर चेक करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं नेचर क्या देता है ये। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या मिली हमें, यहाँ से ए की वैल्यू जो हमें मिली a इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू मिली हमें -20 और c की वैल्यू मिले 112। तो रखो भाई
डिस्क्रीमेंट चेक करो यहां से, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ ए सी, ये हमारे पास डिस्क्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो रखो b की वैल्यू क्या है, -20 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 112। तो करो मल्टीप्लाई, 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, क्या आएगा 400, और ये माइनस में कितना बनेगा 448, 112 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्या आएगा 448। तो सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से क्या मिला मेरे को -48, और ये क्या है नेगेटिव है। जब मेरे को डिस्क्रीमेंट क्या मिल जाए नेगेटिव, क्या मिल जाए नेगेटिव, तो वहां पे क्या होता है उस इक्वेशन का नेचर क्या होता है, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यानी इसके फैक्टर नहीं होंगे। अगर फैक्टर नहीं है तो ये क्या है इक्वेशन राइट नहीं है, यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से रिवाइज करना, अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है कहीं तो कमेंट में जरूर बताना बेटा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है 5 4 चैप्टर का, कहता है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। फिर वही पूछ रहा हमसे, क्या कह रहा है, क्या ऐसा करना पॉसिबल है, क्या करना भाई, एक पार्क बनाना है कैसा रेक्टेंगुलर, जिसका पैरामीटर कितना हमारे पास 80 मीटर दे रखा है, और जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो कहता है इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ये जैसे वो मैंगो वाला था ना, वैसे ये क्वेश्चन दे रखा, वहां पे क्या था एक मैंगो ग्रोव था, यहाँ पे क्या एक पार्क बनाए, लेकिन उसमें कंडीशन है, उसमें एरिया दे रखा था और कंडीशन लेंथ और ब्रेथ पे थी। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है पैरामीटर और एरिया, यहाँ पे दोनों चीज दे रखी है, तो हमें क्या करना है दोनों का यूज करना है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लेट एक्स बी द ब्रेथ किसकी ऑफ पार्क की। तो जो हमारे पास पार्क है उसकी लेंथ ब्रेथ क्या है एक्स, और वाई क्या हो जाएगी लेंथ, लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है, भाई इन्होंने पार्क का क्या दिया मेरे पास एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है पार्क का एरिया दे रखा है, और क्या दे रखा है पैरामीटर। तो रखो दोनों कंडीशन, पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर ऑफ पार्क, वो क्या दे रखा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो कितना है 80 मीटर। तो यहां से क्या आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा, ये शिफ्ट होके 40। तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई हमें, लेंथ क्या थी हमारे पास y, ब्रेथ थी x इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेकंड में क्या दिया इन्होंने एरिया, अब रखो लेंथ कितनी है y है, ब्रेथ कितनी है x है, एरिया कितना दिया इन्होंने 400। तो अब यहां से इस इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकाल लो, तो एक वैल्यू क्या आएगी बन के हमारी यहाँ पे, अगर y की यहां से वैल्यू निकालेंगे हम क्या मिलेगी y इज इक्वल टू 40 माइनस में x, y की वैल्यू में मिल चुके, तो किस में पुट कर देंगे y की वैल्यू को रख दो इसमें सेकंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट थी इसको सेकंड नाम दे दो और इसको थर्ड। तो थर्ड में रखने के बाद क्या इक्वेशन आई हमारे पास 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 400। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी 40 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
अभी पीछे बताया था कि एक्स स्क्वायर की जो हाईएस्ट पावर होती है क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव रखते हैं। तो इन दोनों को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो उधर। जैसे इनको शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस प्लस में 400 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन के आई हमारे पास। अब यहाँ से सोल्व करो, क्या आएगा देखो, डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे इक्वेशन का नेचर। भाई डी, एक बी की वैल्यू क्या है माइनस 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600, फिर माइनस में 4, ए 1 है और सी कितना है 400, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1600 माइनस में 1600, दोनों सेम है, कैंसिल होके क्या बचेगा 0। तो डी क्या आया 0, डी 0, तो यानी इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो वो भी चेक करते हैं। तो रखो भाई वैल्यू क्या आएगी, या तो फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फैक्टर के अंदर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, वैसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 400, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने 40, तो वो क्या मिलेंगे मेरे को -20x -20x, फिर क्या मिला प्लस में 400 इक्वल टू क्या है 0। तो फैक्टर करेंगे क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो x -20, यहाँ पे क्या -20 बाहर आएगा, अंदर बचा x -20 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आए x -20 और इधर से भी x -20, तो यानी x की वैल्यू दोनों मिली, क्या मिली 20, और सेकंड भी क्या हमारे पास 20। अब देखो जब x हमारे पास क्या आया 20, यानी ब्रेथ कितनी मिली है मेरे पास 20 मीटर, और लेंथ भी क्या मिली सेम। लेंथ यहां से निकाल दो, 40 में से 20 माइनस करोगे 20 मीटर आएगी, ठीक है, यानी नेचर क्या हमारे पास सेम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 4 चैप्टर, और आपने अच्छे से किए होंगे। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लेना कमेंट करके बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू बेटा।